जय श्री राम। भाई और दोस्तों, अब आगे की कथा करते हैं। राम तेज बल विधि विपलाई, शेष सत सकई न गाई। सकसर एक सोत सत सागर, तब भाते पूछे ने नागर। रामचंद्र जी के तेज और बल की बुद्धि की अधिकता लाखों शेष भी नहीं गा सकते। वे एक ही बाण से सैकड़ों समुद्र को सोख सकते हैं। नीति निपुण राम जी ने आपके भाई से उपाय पूछा है। तासु वचन सुनि सागर पाही, मागत पंथ कृपा मन माही। सुनत भैसी भैस सुनत वचन भैसा, दस्सी सा दो असीमत सहाय कत कीसा। आपके भाई के वचन से श्री राम जी समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं और वे इसलिए वे उसे नहीं सोचते हैं कि दूत के से ये वचन सुनते ही रावण खूब हंसा है। सहज भीर होकर बचन लड़ाई, सागर संठानी मचलाई। मोर में साकर कर सी बढ़ाई, रिपोलत बुद्धि धाम है पाई। स्वाभाविक ही है कि डरपोक के वचन का प्रमाण करके समुद्र मचलना चाहता है। अरे मूर्ख, झूठी पढ़ाई क्या करता है। बस मैंने शत्रु राम के बल और बुद्धि की था को पा लिया है। सचिव सवित विभीषण जाके, विजय भूत कहाँ जगता के। सुनिखल वचन दूत बाड़ी, समय विचार पत्रिका काढ़ी। अब रावण के दूत जो थे उसने देखा कि अब समय है और उसने पत्रिका निकाल कर रावण को दी है। रामानुज दीनी है पाती, नाथ बचाओ बचाई जुड़ा बहु छाती। विश्वाम कर री नहीं रावण, सचिव बोली सट लाग बचावन। और कहा राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने ये पत्रिका दी है और ये नाथ इसे वाचकर इसे सुनकर छाती ठंडी कीजिए। रावण ने हंसकर उसे बाएं हाथ से लिया है और मंत्री को बुलाकर वह मूर्ख उसे पढ़वाने लगा है। बात अनमन है रिसाई, सट जानी खाली पुलकीस। राम विरोध न उर्वशी शरण विष्णु मदीश। पत्रिका में लिखा है, अरे मूर्ख, केवल बातों से ही मन को रिझा करो, अपने कुल को नष्ट मत करो। राम जी का विरोध करके तू तो क्या ब्रह्मा विष्णु और महेश की शरण जाने पर भी नहीं बच सकता है। गीत जिमान अनुजीव बहुपद पंकज भंग होई कि राम सरान खल कुल सहित पतंग। और यह तो अभिमान छोड़ दे, अपने भाई विभीषण की भांति प्रभु के चरणों में आ जा, नहीं तो राम जी के बाण रूपी अग्नि में परिवार सहित पतंगे की नाई जलकर राख हो जाएगा। सुनत वचन दबै मन सुख मुख मुस्काई। कहत सानन सबई सुनाई, भूमि परा कर कहत कासा। लघु तापस कर बाग विलासा। पत्रिका सुनते ही रावण मन में भयभीत हो गया है, परंतु ऊपर से मुस्कुराता रहता है, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हो और हाथ से आकाश को पकड़ने की चेष्टा कर रहा हो। कहे सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझो छाड़ प्रगत अभिमानी। सुनो वचन पर हरि क्रोधा, नाथ राम संत जो विरोधा। सुखदूत ने कहा है कि हे नाथ, सब अभिमान को छोड़कर और इस पत्रिका में लिखी सब बातों को समझिए, क्रोध छोड़कर मेरे वचन को सुनिए। हे नाथ, राम जी से बैर त्याग दीजिए। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जत भी अखिल रोक कर राओ। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करई, और अपराध न एक उधरई। श्री राम जी बहुत कोमल स्वभाव के हैं और आप उनकी शरण में जाएंगे तो वो सारे अपराधों को छोड़ क्षमा कर देंगे और आपको अपनी शरण में ले लेंगे। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु की। अब ते का देन भेदे ही, चरण प्यार की न सकते ही। और जैसे ही सुख जो उसका दूत था उसने कहा कि जानकी जी को दे दीजिए और राम जी की शरण में जाइए, उसने उसको लात से मारा है। नाई चरण सिर चला सुताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नवाकर वहाँ चला गया है। कृपा सिद्धू रघुनाथ जी को प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई है। राम जी ने उनकी कृपा अपनी गति
अपनी गति पाई है, कृपा से अपनी गति पाली। वो किसी श्राप के बस निशाचर बन गया था। ऋषि अगस्त की साप भवानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, दिवाम पद बार ही बारा, मुनि जनाश्रम कहो पगधारा। शिव जी कहते हैं भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के श्राप से राक्षस हो गया था। बार बार राम जी के चरणों में वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया है। विनय न मानत जल्दी जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन हो ही न पीत। 3 दिन हो गए भगवान राम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन समंदर कोई सुनता ही नहीं है। तब राम जी को बहुत गुस्सा आया है। लक्ष्मण मान सरासन आनो, सो सही भर दिवस कृषानु चटसन, विनय कुटिल सन प्रीति, सुन कपन सुन सुंदर नीति। लक्ष्मण जी, हे लक्ष्मण जी, धनुष अरमान लाओ, मैं अग्निबाण से इस समुद्र को सोख डालता हूँ। और मूर्ख से विनय करने से कोई लाभ नहीं है। ममता रतसन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन मृत्यु बखानी, को ऋषभ कामय हरि का था, ऊसर बीज भय चवल जाता। ममता में फंसे हुए मनुष्य, ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य की कथा, और क्रोधी से शांति की बात। गामी से भगवान की कथा वैसा ही फल होता है जैसे कि ऊपर से बीज बोने से होता है, अर्थात ऊसर में बीज बोने की बात ही सब व्यर्थ है। हंस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण का मनोभावा, साधन करा लाउठी उधर उधर तरज्वाला। जैसे ही राम जी ने धनुष पर बाण अग्निबाण चढ़ाया है, यह लक्ष्मण जी को बहुत अच्छा लगा है, और अग्निबाण संधान किया, जिससे समुद्र के अंदर खलबली मच गई है। सारे जीव जंतु अकलाने लगे हैं। मकर कनक कुलानी, जंत जंतु जल निज भुजानी, कनक धार वरि वनि गनि नाना, विपरूपाय तजिमाना। मगर सांप मछली समूह व्याकुल हो गए हैं। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेकों मणियों को, रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गया है। काटई वही कदरी फरई, कोटि जतन को सींच, बिने नमान खगे सुन, डाटई पई नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर केला तो कटरे पर ही फल देता है। नीच विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है। तबे सिंधु गई बद बबू केरे, छबे नाथ सब अवगुण मेरे, न समीर अनल जरधरनी, इन कई नाथ सहज जर करनी। समुद्र ने भयभीत होकर बहू के चरण पकड़ लिए हैं, और ये नाथ मेरे सब अवगुण दोषों को क्षमा कीजिए। और हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी, इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रीत माया उपजाए, चेत सब चिंतन गाय। प्रभु आय जो कह जही कह असह तो ही भात रहे, सुख रहे। आपकी प्रेरणा से माया इन सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है, और अब ग्रंथ ने यही गाया है, जिसकी स्वामी की जैसी आज्ञा है उसी प्रकार रहने में सुख पाता है। वर कीन मोहि सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम ही कीनी। ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सकल तारणा के अधिकारी। प्रभु की अच्छा किया कि मुझे शिक्षा दंड दी है, परंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी अपनी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशुनारी और स्त्री, ये सब शिक्षा के अधिकारी है। प्रभु प्रताप में जाप चुकाई, उतरो कटकट मोर बढ़ाई। क्या पेल सुख गाई, करो सुमेघ सुदोष जो तुम्हें सुहाई। प्रभु ने कहा कि प्रभु के प्रताप से मैं तो सूख जाऊंगा, लेकिन सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है। तद भी प्रभु की आज्ञा है तथा आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता है, ऐसा वेद कहते हैं। तब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा। सुनत विनीत वचन अति कह, कृपाल मुस्काई। उतरे कपिल कटक तात सुख है उपाय। भगवान कहते हैं कि हे तात, मुझे वो उपाय बताए जिससे मेरी सारी सेना उस पार उतर जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़का ऋषि आशीष पाई। तिनके पारस किए गिरे भारे, तरी जल्दी प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा कि प्रभु आपकी सेना में नल और नील नाम के 2 बानर हैं, जिनके बड़े बड़े पत्थरों को छूकर यदि वे डालेंगे
तो वो समुद्र में डूबेंगे नहीं, तैरते रहेंगे। मैं पुनि और धरी बहु बहुताई, कहो बल हनुमान सहाय, निधि नाथ पयो निधि बधाई। यही से सुजित लोक देव गाय, और प्रभु की बहुता हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझे बन पड़ेगा मैं सहायता करूँगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बांधिए, तीनों लोकों में आपका यश होगा। ईश्वर ममोत्तर तटवासी, हतुनाथ कर नरद राशि, बाल सागर वन वीरा, तुरंत हरी राम रन धीरा। अब राम जी ने कहा कि मैंने ये अमोघ बाण अग्नि बाण चढ़ा लिया है, इसका संधान किया है, अब ये खाली वापस नहीं जाएगा, मुझे बताओ मैं इसे कहाँ छोड़ूं। तब समुद्र कहते हैं कि मेरे उत्तर तट पर बहुत उत्पात निशाचर करते हैं, उस उधर छोड़ दीजिए। देखी राम मल पौरुष भारी, हर्ष पयो निधि भय सुखारी, जगल गए बहु सुनावा, राम चरण नंदी पयो दिशे धावा। राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया है, और उसने उन दुष्टों का साथ भरो कह सुनाया है। चरणों में वंदना करके समुद्र चला गया है। निज भवन गवन सिंधु धीरी, रघुपति है मत भायऊ, ते चरित कलिमलि रण जथामति, दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संस तमन दमन विषाद, रघुपति गुण गना तजि सकल आस भरोस गावे, सुनहि संतत सत मना। समुद्र अपने घर चला गया। रघुनाथ जी को यह मत अच्छा लगा है और चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। तुलसीदास जी अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास जी ने ये गाया है। इसे सारे संदेहों का नाश करने वाला, रे मूर्ख मन संसार की आशा भरोसा त्याग करो, भगवान का सुमरन करो। सकल सुमंगलदायक रघुरायक गुणगान, सादर सुने तरही भव बिना बिना सिंधु बिना जलियान। और जो रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं और जो इसे आदर से सुनते हैं, वे बिना किसी जहाज के भवसागर को पार कर जाते हैं। मास पुराण 24वां विश्राम। सीति जी श्रीमद रामचरितमानस सकल कल धन से पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान समाप्त हुआ है। सुंदर कांड समाप्त हुआ है। बोला रामचंद्र महाराज की जय, बोला हनुमान जी की जय, पवन सुत्र हनुमान की जय। जय जय श्री राम।